तो हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमारा टॉपिक है आज का, जो कि है हम थैंकफुल नहीं होते, हम शुक्रगुजार नहीं होते जो भी हमारे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो भी हमें ऊपर वाले से मिली हैं, जो हमारे पास है। अब वो फैमिली हो, हमारी अच्छी वर्किंग बॉडी हो, हमारे अ, अच्छे हालात हों, हम उसके लिए कभी शुक्रगुजार नहीं होते। और जो होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो नहीं होते, जो कि हम में से बहुत लोग करते हैं, हम कंप्लेन करने लगते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। एंड दैट्स सो स्टूपिड। हमारे पास जो है, हमें उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। और जो ऊपर वाला है, जिसके घर में हम रहते हैं, वो क्या उसे अच्छा लगेगा जब हम उसकी दी हुई चीज़ों में खुश होने के बजाय हम उसने जो नहीं दिया है या फिर वो जो देने वाला है उसके लिए हम अ, वो टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। इसको समझने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ऐसे समझिए कि हमारे पेरेंट्स कहीं आउट ऑफ टाउन गए हैं, वो हमें किसी के घर छोड़ जाते हैं बेबी सिट करने के लिए, और हम उनके घर रह रहे हैं। तो फ़र्ज़ कीजिएगा हम उनके घर में, तो हम वहाँ पे कैसे रहते हैं। जब हम दूसरों के घर होते हैं, हम अदब से वो जो देंगे हम उनके लिए शुक्रगुजार होंगे, हम थैंकफुल होंगे कि उन्होंने हमें वो दिया। क्या हम ऐसे करेंगे कि हम कंप्लेन करेंगे कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए? अगर हम मैच्योर हैं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आप चुनते? जहाँ तक मैं जानता हूँ, सभी का जवाब यही होगा कि हाँ यार, उनके घर हम रह रहे हैं, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें एहसानमंद होना चाहिए। तो यही बात है, जब हम ऊपर वाले के घर में रहते हैं, जो भी चीज़ें हमें वो देता है, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, हमारे पास जो भी लोग हैं, हमारे पास जो भी हमारे हालात हैं आज की तारीख में, उसके लिए हम शुक्रगुजार क्यों नहीं हैं? जो भी हमें मिला है उसके लिए हम एहसानमंद क्यों नहीं हैं? हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा क्यों नहीं करते? बजाय इसके हम कंप्लेन करते हैं कि अब मुझे ये नहीं मिला। सोचिए ऊपर वाले को कैसा लगता होगा। एंड दैट्स अ पॉइंट, दैट्स अ वैलिड पॉइंट। जस्ट अ थॉट, रिसेंटली आई हैव गॉट सम लेग इंजरी। जिनको नहीं पता, मैंने रिसेंटली जिम ज्वाइन किया है और आई एम अ बिगिनर। तो मुझे राइट लेग में इंजरी हुई थी, जो कि एक माइनर इंजरी थी, जो कि एक हफ्ते में ठीक भी हो गई। मैं जिम जा सकता था उस हफ्ते में भी, पर मेरी जैसे कि वो फर्स्ट इंजरी थी, तो उस वजह से मेरे थोड़े राइट लेग में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो जिनको पता नहीं होता ये क्या क्या प्रोसीजर है, वो इस तरह से होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप मसल को टीयर करते हैं, वो फट जाती हैं, और उनका रिपेयर जो होता है वो हमारे मसल बिल्डिंग में हमें मदद करता है। और जब वो रिपेयर होता है तो हमारी मसल्स ग्रो करते हैं। तो इस तरह से होता है। जब इंजरी होती है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सोरनेस होती है। सोरनेस का मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होता है। तो वो जो सोरनेस है वो टाइम के साथ कम होती रहती है। जब रिपेयर जितना ज़्यादा होगा उतना कम आपको दर्द होगा। तो जब इनिशियल स्टेज में जो सोरनेस होती है, इंजरी की जो सोरनेस थी, वहाँ पर मुझे बहुत पेन हो रहा था। और जस्ट द थॉट मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं ज़िंदगी भर के लिए ऐसे हो जाऊँ तो क्या, तो मैं कहाँ होऊंगा, तो मेरी ज़िंदगी क्या होगी। तो उस टाइम मुझे ऐसे लगा कि मैं अब तक मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे अपने पैरों के लिए, अपने हर बॉडी ऑर्गन के लिए, जो भी चीज़ मेरे पास है, जो भी लोग मेरे पास हैं, जो भी मेरे अपने हैं, जो भी मुझे मिला है, जो भी मेरे आज हालात हैं, उनके लिए मुझे खुश होना चाहिए। उसके लिए मुझे ऊपर वाली का शुक्रगुजार होना चाहिए कि मुझे ये सब मिला है। क्या मैं डिज़र्व करता हूँ वो अलग बात है, लेकिन मुझे सब कुछ मिला है तो मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए। तो आई नो यू थिंक दैट्स ओवर थिंकिंग, बट क्या ये वैलिड नहीं है? क्या ये सही नहीं है? तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें कंप्लेन करनी चाहिए कि हमें
शुक्रगुज़ार होना चाहिए ऊपर वाले का कि हमें इतना कुछ दिया है उसने। हाँ, पता है बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे हालात बहुत ख़राब हैं। तुमको क्या पता मैं किस किस से गुज़र रहा हूँ, तुझे क्या पता तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा। ऐसे बहुत से लोग अपनी अपनी आर्ग्यूमेंट्स लेके मेरे सामने आ जाएंगे, लेकिन जब भी किसी को देखो, जब भी आपको अपना दर्द बड़ा लगे तो कुछ किसी ऐसे को देखो जो हमसे बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आयरनी ये होती है वहाँ पर कि वो जो हमसे बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं वो हमसे ज़्यादा खुश होते हैं, जो कि उनको कम मिला लेकिन वो शुक्रगुज़ार हैं उस चीज़ के लिए। तो जो डेली वेजेस पे कमाने वाले लोग होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। आपने कभी भी देखा होगा उनके बच्चे खेलते हुए रोडों पे दिख जाएंगे, उनके घर में खुशहाली होगी, वो लोग खुश होंगे। मतलब मैं ऐसे I'm not making fun of anyone's adversity, बट जो लोग कम कमाते हैं वो लोग खुश होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो लोग आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा कि जिन लोगों के पास बहुत पैसा है वो सो नहीं पाते, उन्हें नींद नहीं आती, उन्हें सुकून नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि वो शुक्रिया अदा नहीं करते ऊपर वाले का। और जो डेली वेजेस पे जगने वाले लोग हैं, जो कम में संतुष्ट हैं, जिन्हें कम मिला, ऊपर वाले से ही कम मिला, जिन्हें ऊपर वाले से ही वैसी ज़िंदगी मिली, वो लोग शुक्रिया अदा करते हैं जो भी उन्हें मिलता है। इट्स अ थिंग कि ये कितना ज़रूरी है कि हमें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए फॉर अ बेटर लाइफ, फॉर अ चेंज, फॉर अ मैसेज टू गिव टू आवर फर्दर जनरेशंस, फ्यूचर जनरेशंस। तो यही था आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली ऐसे ही वीडियो में या पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। और सोचिएगा इस बात पर कि आप अपनी पास आपको जो जो मिला है उसके लिए आप थैंकफुल हैं या नहीं हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।